काम मांगा, लेकिन अगर उसने आके कहा नहीं तो नहीं मिलेगा। ये क्लास क्यों डाला था? आज मुझे कहते हुए संतोष है कि हमने उस क्लास को हटा दिया है। इस क्लास के रहते किसी को बेरोजगारी भत्ता मिला क्या? हाँ, एक बात जरूर उन्होंने सच कही। उन्होंने कहा कि मनरेगा से 10 करोड़ संपत्तियां बनी, उनमें से 8.5 करोड़ हमने बनाई, मोदी जी के नेतृत्व में बनी। अगर बनी तो बेहतर उपयोग करने की कोशिश हुई। मोदी जी तब थे जब कोविड में, मोदी जी जब प्रधानमंत्री तब भी थे, अब भी हैं। कोविड में 1,11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि खर्च की गई। मनरेगा को बेहतर उपयोग करने के प्रयास हुए, लेकिन इसमें जो कमियां थी और बेहतर उपयोग करने का प्रयास हुए, इसके प्रमाण ही है कि हमने लगभग 9 लाख करोड़ रुपया खर्च किए। कांग्रेस ने कांग्रेस और यूपीए की सरकार ने 2 लाख करोड़ के आसपास खर्च किए थे, लेकिन बावजूद इसके जब लगा कि अपने उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पा रही, तब विकसित भारत के लिए विकसित गांव बने। इसलिए ये जी राम जी, विकसित भारत जी राम जी योजना आई। अब ये जो कह रहे हैं 4 झूठे आरोप, आज मैं उनको मीडिया के माध्यम से उनके झूठ का पर्दाफाश करना चाहता हूं। वो कह रहे हैं कि आपके काम का अधिकार छीना जा रहा है। कहां काम का अधिकार छीना जा रहा है? 100 दिन के बजाय 125 दिन के काम की गारंटी अगर दी है तो विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत दी गई है। सरेआम झूठ बोल रहे हैं। और केवल काम का अधिकार नहीं दिया है, 15 दिन के अंदर बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा। उसका कागजी नहीं, पुख्ता इंतजाम किया है। डिसएंटाइटलमेंट के क्लास को ही हटा दिया हमने। आपने कागज पर अधिकार दिया था, हमने जमीन पर उसको मजबूत करने का काम किया है। फिर एक भ्रम फैला रही वो निर्वाचित पंचायत के प्रतिनिधियों में कि केवल चुनिंदा पंचायतों को ही काम मिलेगा। मैं कहना चाहता हूं राहुल जी, ये कानून पूरे देश में एक साथ लागू होगा और कोई भी ग्राम पंचायत इसके दायरे के बाहर नहीं रहेगी। हर ग्राम पंचायत इस कानून के दायरे में आएगी और काम मिलेगा। नोटिफाइड एरिया, राहुल जी समझना चाहिए, कानूनी शब्द है। इसका मतलब यह नहीं कि किसी को बाहर किया जाएगा। तो मजदूरों को कह रहे हैं कि आपकी मजदूरी छीनी जा रही है। वाह खड़गे साहब, वाह राहुल बाबा, 125 दिन की गारंटी दे रहे हैं, मजदूरी छीनी जा रही है। बेरोजगारी भत्ते का पुख्ता प्रावधान कर रहे हैं, छीनी जा रही है। और केवल इतने नहीं, एक व्यवस्था और की है कि अगर समय पर मजदूरी नहीं मिली 7 से लेके 14 दिन के अंदर, तो विलंबित मजदूरी के भुगतान पर पैसा और अतिरिक्त भी देना पड़ेगा। इसका पुख्ता इंतजाम किया है। ये मजदूरों के अधिकार की संपूर्ण सुरक्षा का प्रावधान है। पंचायतों को कह रहे हैं कि आपके अधिकार छीन के ठेकेदार लाए जाएंगे, जबकि इसमें साफ कहा गया है योजना ऊपर से नहीं थोपी जाएगी। विकसित ग्राम पंचायत प्लान ग्राम सभा और ग्राम पंचायत बनाएगी और काम कॉन्ट्रैक्टर नहीं, पंचायत करेगी। कन्वर्जेंस करके भी बाकी योजनाओं से काम होंगे तो 50% काम कम से कम ग्राम पंचायत ही करेगी। ये प्रावधान इसमें किया गया है। फिर मैट, रोजगार सहायक, टेक्निकल स्टाफ, इसमें झूठ फैलाया जा रहा है। अब तो आपका काम छिन जाएगा। मैं कहना चाहता हूं खड़गे जी को, राहुल जी को, कि प्रशासनिक व्यय 6 से बढ़ा के 9% किया है हमने, और आने वाले वित्तीय वर्ष में ही
प्रस्तावित प्रावधान है वह 1,51,282 करोड़ रुपया, जिसमें 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा केंद्र सरकार देगी और 9% प्रशासनिक व्यय मतलब लगभग 13,000 करोड़ से ज्यादा इसके लिए दिए कि मैट को, रोजगार सहायक को, टेक्निकल स्टाफ को ढंग से मानदेय तनख्वाह दी जा सके। और किसी का काम नहीं छिनेगा, ना मैट का छिनेगा, ना रोजगार सहायक का छिनेगा, ना टेक्निकल स्टाफ का छिनेगा, बल्कि समय पर ठीक मानदेय उनको मिल जाए। प्रशासनिक व्यय बढ़ा के इसका प्रावधान किया गया है। एक के बाद एक झूठ बोलने का काम, राज्यों पर बोझ बढ़ेगा। मैंने बताया केंद्र सरकार पहले ही ज्यादा पैसा दे रही है। राज्य जो पैसा इसमें लगाएंगे 40% तो निवेश होगा राज्यों का गांव के विकास के लिए, क्योंकि इसमें पूरी तरह से विकसित गांव के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाएंगे। सड़क हो, पुल पुलिया हो, स्कूल हो, अस्पताल हो, आंगनबाड़ी भवन हो, खेत सड़क हो, रोजगार मूलक काम हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए कोई इंफ्रा बनाना हो, एफपीओज को बनाना हो, पैक्स को बनाना हो, वो सारे काम इससे किए जाएंगे। प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए या जल संरक्षण के लिए संरचनाएं बनानी हो तो वो भी बनाई जा सकेगी। ये तो निवेश है राज्य का विकास के लिए, गांव के विकास के लिए। और इसलिए हाँ, एक बात और कह रहे थे, SC ST को, महिलाओं को नुकसान होगा। मैं फिर दोनों नेताओं से कहना चाहता हूं कि सरेआम तो भ्रम मत फैलाओ। इसमें प्रावधान किया गया है, प्राथमिकता तय की गई है। पहले SC ST, महिलाएं, बहनें हमारी, दिव्यांग और गरीब, ये हमारी प्राथमिकता है और उनको रोजगार वचनबद्धता है। एक बात के बारे में और भ्रम फैला रहे हैं, 125 दिन मैंने बताया कि है ही, लेकिन वो कह रहे हैं कि खेती के समय काम। मैं कहना चाहता हूं 85% से ज्यादा किसान हमारे लघु है, सीमांत है, छोटे हैं, लेकिन जब कटाई का या बुआई का समय आता है तो वो अकेले खेत की कटाई नहीं कर सकते। तो 125 दिन का काम सुरक्षित रखते हुए अगर खेती के समय जहां काम मिलना सुनिश्चित होता है, अगर कृषि कार्यों के लिए भी हमारे मजदूर भाई बहन और किसान मिलकर काम करें तो इसमें आपत्ति क्या है। मैं एक बार फिर आग्रह करना चाहूंगा, राहुल जी और खड़गे जी, ये ऐसा झूठ आपको शोभा नहीं देता। ये बापू का सत्य नहीं है, उसकी धज्जियां उड़ाना है सत्य की। और जिस ढंग से कह रहे बचाओ संग्राम संग्राम, अब आंदोलन और अभियान सुना था, संग्राम ये कौन सी शब्दावली है। और AI जनित फोटोआं बना बना के जिस भाव भंगिमा में डालते हैं, क्या ये लोकतंत्र में सही है? काय के लिए AI से बनाए हुए फोटो डाल रहे हो? क्या जनता नहीं मिल रही? तो आप लोग देखते हैं शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा आप सभी के लिए अपडेट्स आ चुके हैं। जो यहाँ पर बात सैलरी की कही गई है, मेड, GRS, तकनीकी सहायक, कंप्यूटर ऑपरेटर, वीडियो सभी के सैलरी के लिए यहाँ पर बात कही गई है कि इन्हें समय से वेतन दिया जाए। बार बार दोस्तों यहाँ पर फिर एक और नया वीडियो वायरल हो रहा है शिवराज सिंह चौहान जी का। कल ही दोस्तों यहाँ पर नया कानून, नया प्रस्ताव बिल पास हो चुका है और राष्ट्रपति ने यहाँ पर मुहर लगा ली है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सभी देश भर में जी राम जी योजना
के ऊपर कार्य चल चुका है, आप सभी को हम बता देते हैं। इस पर दोस्तों यहाँ पर समय से वेतन मिलेगा, जो मजदूरी है 7 से 15 दिन के अंदर मिलेगी। कुछ खास बिंदुओं पर दोस्तों शिवराज सिंह चौहान जी ने यहाँ पर आप सभी से डिस्कस की है। आप इस वीडियो को सभी ग्रुप में शेयर करेंगे ताकि सरकार के द्वारा कोई नया अपडेट आए हम आप सभी तो जरूर शेयर करें। एनएमएस एप्लीकेशन को लेकर भी कोई अगर नया अपडेट आता है वो भी मैं आप सभी तो जरूर से शेयर करूँगा, और वीडियोस को आप लोग लाइक करेंगे ताकि शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा कोई भी नया अपडेट आता है मैं यूट्यूब के माध्यम से आप सभी को उसका जो है इन्फॉर्मेशन दूंगा। साथ ही साथ आप सभी को ट्रेनिंग भी दूंगा। अगर नया एप्लीकेशन आता है उसके बारे में आप सभी को एजुकेशन भी ज़रूर से हम लोग देंगे। आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड टेक केयर।